स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू में। आज हम द डे ऑफ जैकल के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आप एक्शन और स्पाई थ्रिलर सीरीज़ आपको देखना पसंद है तो आपके लिए बेहतर अच्छी सीरीज़ होगी। मुझे तो मैंने ये सीरीज़ देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको सीरीज़ देखनी चाहिए तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात करें। तो एडी रेडमायर की ये सीरीज़ है। अगर उन हीरो की बात करें तो हमने तो फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज़ में उनको लीड रोल में देखा है। अगर हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो ये बेसिक सी स्टोरी, कई बार तो बताने में स्टोरी बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन उसको जिस तरह से निर्देशित किया गया होता है उसे देखने में जो मज़ा आता है आपको हमेशा आएगा। आप इसका पहला एपिसोड एक बार देख लेंगे तो आपको दूसरा एपिसोड देखने की बहुत सारी इच्छा होगी। अगर आपने मनी हेस्ट देखी होगी तो उसमें जो टोक्यो का था वो तो डे ऑफ जकाल के लेडी लीड रोल में है। और इस तरह से हम स्टोरी की बात करें तो सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी में ज़्यादा कुछ आपको खास नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से भाई दिखाया गया है आप दीवाने हो जाएंगे कि ये जो एक तरह का असेसन होता है जो पैसे लेके क्लियर को लोगों को मारता है, किलिंग करता है, लेकिन वो जिस तरह से वो अपना हुलिया चेंज करता है या जिस तरह से वो प्लानिंग करता है वो दिखाना बहुत ही बड़ी ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। 8 एपिसोड की सीरीज़ है भाई साहब, मैं कहता हूँ आप 8 एपिसोड में से एक भी एपिसोड आप बोर नहीं करेगा है। आप 2 एपिसोड देख लेंगे, ये आपको दीवाना बना देगा है ये सीरीज़ आपको है। और इसमें रेडमायर की जो एक्टिंग है, गजब एक्टिंग है भाई। उन्होंने जिस तरह से एक असिस्टेंट का कैरेक्टर किया है, क्या बताऊँ मैं आपको, आप उनके फ़ैन हो जाएंगे। द डे ऑफ जैकल इसकी अब बात करें तो शायद पिछले कई सालों पहले 80 के दौर में इसकी सीरीज मूवी थी, उस पर ये एक रीमेक बनाई गई है, या एक ऐसा ही कह सकते हैं हम। और स्टोरी के जो हाल जो सीरीज़ लॉन्च हुई है उसकी स्टोरी के बारे में चलो बात करें हम, तो एक सिंपल सा कैरेक्टर है कि जो असेसन लोगों को पैसे लेके लोगों को मारता है और फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है लोगों से कि जो एक आईटी कंपनी का हेड होता है और वो एक कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करना है तो उसको वो किस तरह से मारेगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट, और वो किस तरह की गन यूज़ करता है। वो अलग अलग तरह की गन यूज़ करता है, उसके लिए वो डिज़ाइन करता है गन्स को, वो दूसरे लोगों से बनाता है। और वो हर तरह के की अगर सिक्योरिटी सिस्टम से पार करना है तो वो गन नहीं ले जा सकता, तो उसके लिए वो गन बनाने जाता है और वहाँ से स्टोरी चलती है। और इस तरह से उसको मारने के लिए, उस आईटी हेड को मारने के लिए वो जिस तरह से प्लानिंग दिखाई गई है, आप बेहतर उसको पसंद आए। असैसिन सीरीज़ है, अगर आप ये सीरीज़ नहीं देखे तो आप बड़ी अच्छी सीरीज़ मिस कर देंगे। और रेडी एडमायर के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए लसाना लिंच, जो उनके एक अपोजिट लीड रोल में दिखाई गई है। अगर आप इस हीरोइन को जानते हो, शायद आपने 007 जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ में आखिरी मूवी देखी हो तो उनमें दिखाई गई थी ये। और एक ब्लैक कैरेक्टर है और वो एक पुलिस में होती है और वो रेडी एडमायर के स्पाई को कैरेक्टर, स्पाई तो नहीं लेकिन असैसिन के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए वो किस तरह से वो अपना दिमाग इस्तेमाल करती है या किस तरह से प्लानिंग करती है, उस सब के बारे में दिखाया गया है। सही में अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आपने एक बड़ी अच्छी सीरीज़ मिस कर देंगे। सच में ये सीरीज़ आपको दीवाना बना देगी ये। तो ऐसे ही जान इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बेशक आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।